हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू बेसिक एजुकेशन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग का मिलन बहुत दिनों बाद हुआ है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो हम लोग देख रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग सारा रूल देख चुके थे, लेकिन हम लोग अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग देखे थे। आज हम लोग उसका निगेटिव है ना NS और IS प्लस NS और WHS प्लस है ना NS देखेंगे। चलिए तो देखते हैं NS निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं होगा। ठीक है, कौन सा सेंटेंस को? निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य को। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखना है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है। इससे पहले आप लोग देखे थे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कि उसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा था। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप, क्या? वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को नेगेटिव में देखना है तो कुछ नहीं करना है होगा। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको याद हो जाए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव WHS, ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग समझकर स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को रटा नहीं जाता है, समझ कर बनाइएगा ना तो आपसे बन जाएगा, लिखा जाएगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे होगा, सब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इसमें हैव हैज को भी लिखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर हैव हैज एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है, अभी है ना, कर रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस होगा। अब क्या करेंगे, निगेटिव करना है, इसके बाद ही नोट डालना होता है। तो क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग देख रहे हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राम सो चुका है। राम सो चुका है, क्या लिखा हुआ है बउआ? राम सो चुका है। तो हम लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा क्या लिखे थे? राम सो चुका है, राम सो चुका है। तो ये तो अफर्मेटिव हो गया ना, लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है, निगेटिव। तो राम सो चुका है निगेटिव, तो इसका नेगेटिव करेंगे तो राम नहीं सो चुका है, तो राम सो नहीं चुका है। ऐसे भी सेंटेंस। और अगर आपको ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस लेना है, ऑब्जेक्ट वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, वो भी ले सकते हैं, जैसे मोहन आम नहीं खा चुका है ना, ऐसा सेंटेंस रहेगा। और भी रह सकता है, जैसे मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, और भी वह गई है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लाओ आप लोग एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। लो सुनो, पूरा एकदम कोल्ड है।
चलिए, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं, है ना, बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और स्ट्रक्चर के अनुसार आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं होगा, ठीक है। तो बोला सबसे पहले सब्जेक्ट, बच्चों सब्जेक्ट क्या है, मोहन, है ना। और आप लोगों को ये भी बताया गया कहाँ है लगता है और कहाँ है लगता है, ये थर्ड पर्सन है इसलिए क्या लगेगा, हैज। उसके बाद होगा नोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। तो मोहन हैज नोट, उसके बाद बोला है वर्ब, तो वर्ब पहले वर्ब 1 होता है ईट, इसका वर्ब 3 क्या होता है, ईटेन। मोहन हैज, है ना, ईटेन, और क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आम। तो अब मैंगो, कोई दिक्कत। चलिए, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, तो क्या बनेगा, आई, है ना, आई के साथ हैव, उसके बाद नोट। अब देखिए लिखना मेरी राइट होता है, लेकिन इसका विपरीत क्या होता है, रिटेन होता है, ठीक है, WRITEN हो जाएगा, रिटेन, राइट टू रिटेन चलता है। आई हैव नॉट रिटेन, अब होगा रिटेन क्या, लेटर, तो लेटर सब्जेक्ट, हालांकि आपका यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब बोल रहा है वह गई है, तो वह गई है, तो आपको बताए थे कि वह का अंग्रेजी लड़की, जब लड़की का बोध कराए, है ना, कहने का मतलब स्त्री का बोध कराए, तब हम लोग उसका अंग्रेजी क्या लिखते हैं, वह का अंग्रेजी आपको बताया गया था, कई गो, 2, एक ही और एक सी, बॉय के लिए ही और गर्ल के लिए सी, यहाँ क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, और सी के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, होगा हैज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव ये नहीं अफर्मेटिव है, तो वह नहीं गई है वाला अगर देंगे ऐसे बना सकते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव में सी हैज नोट। अब देखिए जाना अंग्रेजी गो होता है, इसका V3 क्या चलता है, तो गो वेंट गोन, V2 क्या वेंट, V3 गोन, क्या हो जाएगा, सी हैज नोट गोन। आप लोग को एनएस समझ में आया। और इसी प्रकार आप लोग होगा आईएस प्लस एनएस भी कर सकते हैं, आईएस प्लस एनएस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आईएस प्लस एनएस का अगर स्ट्रक्चर लिखने के लिए कहिए तो क्या करेंगे होगा, कुछ नहीं, ये जो है और हैज है इसको उठा करके यहाँ और इसको उठा करके यहाँ, तो क्या हो जाएगा, हैव ऑब्लिक हैज, प्लस में होगा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, है ना, थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ये साइन जरूर लगाएं। उसी प्रकार से आप लोग कुछ एग्जांपल स्वयं कर सकते हैं, ठीक है, ये हम आप लोगों पर छोड़ देते हैं, आप लोग इसे जरूर करिएगा होमवर्क, और इसे भी आप लोग नोट कर लें। और कभी भी आप लोग वीडियो देखिए ना तो कम से कम कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिए और नोट करते भी जाए, तब ज्यादा अच्छा होगा। चलिए एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं WHS प्लस LS में। अब अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना कहेगा तो और भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बउआ, WH वर्ड प्लस इसी को सटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, क्या हो जाएगा होगा, व्हाट, है ना, क्या, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ, प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लिखना चाहेंगे नेगेटिव तो नॉट, उसके बाद नॉट के बाद होगा वर्ब का तीसरा, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ये रहा स्ट्रक्चर। तो आइए स्ट्रक्चर का एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि अगर अफर्मेटिव का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और आईएस प्लस एनएस में हैव ऑब्लिक हैज
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। कोई दिक्कत होगा? चलिए आगे WHS प्लस NS में व्हाट है ना, क्या व्हाट वेन व्हाई वेयर हाउ, व्हाट वेन व्हाई वेयर हाउ प्लस हैव ऑब्लिक हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। कर रहा हूं बात, कुछ हो गया? चलिए इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव से लेकर के WHS प्लस NS हम स्ट्रक्चर बता दिए हैं और अफर्मेटिव और नेगेटिव का आप लोगों को एग्जाम्पल भी करा दिए हैं। और बच्चों आप लोग IS प्लस NS और WHS प्लस NS खुद से कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू अगेन। कुछ बोले?